और अब करने वाले हैं हम आपके सामने एक विस्फोटक खुलासा। मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहां पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदुओं को लेकर आरएसएस का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुराने भोपाल से तेजी से हिंदुओं का पलायन हुआ है, यानी कि इस इलाके को हिंदू छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आरएसएस की रिपोर्ट है, इसमें बड़ा दावा किया गया है कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं ये, जहां 3000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। ये आप समझ लीजिए एग्जैक्टली वही बात है जो योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि अगर 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में, घरों के बीच में 50 हिंदू रह रहे हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 घरों के 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार रह रहा है तो वो सुरक्षित है। और योगी आदित्यनाथ की ये बात इस वक्त आप देखें तस्वीर के साथ भोपाल से सामने आई है। पुराने भोपाल, जहां पर आरएसएस का एक सर्वे है और सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि 3000 हिंदुओं ने मुस्लिम बहुल इलाके को छोड़ दिया, वहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं, अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए और उस पर बड़ी चिंता जाहिर की गई है। अब हिंदुओं के पलायन पर किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं सामने, आरएसएस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है सर्वे पर, उनका क्या कहना है इस विस्फोटक खुलासे पर, इस विस्फोटक रिपोर्ट पर, और बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है, आपको दिखाते हैं। समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। प्रशासन, शासन उनकी चिंता से सहमत है और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष हिंदुओं को सता रहा है या तड़पा रहा है या दबाव दे रहा है या बहन बेटियों के साथ छलावा हो रहा है या धर्मांतरण होता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में, सब जगह है और आरएसएस कह रहा है कि लोगों का पलायन ज्यादातर हो रहा है। तो भैया ये पलायन क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये आरएसएस को सोचना चाहिए। आज जो नफरत की विचारधारा है, इनके नेताओं के बयान जिस तरीके से डर बैठा रहे हैं हर समाज में, हर वर्ग में, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हैं। देश में लगातार जिस तरीके का माहौल है घबराहट का, डर का, वो दिखाता है कि आरएसएस और भाजपा की जो विचारधारा है वो जनता उसको किस तरीके से उससे डरी हुई है और लगातार पलायन कर रही है। हम बात करते हैं रोजगार की कि आप रोजगार दीजिए, लोगों का पलायन नहीं होगा, अच्छी सोच दीजिए, काउंसलिंग करिए, हर धर्म के बारे में अच्छे विचार रखिए, लेकिन उलट आरएसएस और भाजपा लगातार नफरत की बातें और धर्म विशेष को कोसने की बातें ये जनता के बीच में पहुंचाती है। विस्तार की दृष्टि से बहुत अच्छी बात यह है कि प्रतिसभा में और लगभग 83,000 से ऊपर शाखाएं अब पूरे देश भर में हो गई है। 10,000 से ऊपर संख्या हमारी शाखा की बढ़ गई है। इसी प्रकार से मिलन मंडली भी बढ़ी है। साप्ताहिक मिलन जो चलते हैं, मंडलियाँ जो चलती है, विद्यार्थियों की शाखा जो चलती है और फिर व्यवसायिक शाखा जो चलती है, इन सब में वृद्धि हुई है। इस विस्तार को हमको और बढ़ाना है। देश के प्रत्येक मंडल में शाखा हो जाए। मालवा में भी लगभग 400 से 500 शाखाएं बढ़ी है अपने यहाँ पर। संघ संपूर्ण समाज को केवल 2 वर्गों में बांटता है। एक संघ के स्वयंसेवक है और दूसरा वर्ग जो है जो स्वयंसेवक बनने वाला है। इसलिए संघ का विरोधी कोई नहीं है और इसलिए संपूर्ण समाज को साथ में लेकर चलने वाला है। ये संवाद जो होने वाले हैं ना, जो कार्यक्रम मैंने बताया शताब्दी वर्ष में, उस संवाद में एक विषय ये भी रहने वाला है कि जो धारणा बनी हुई है कि संघ मुसलमान विरोधी है, ये एक भ्रम बना हुआ है। संघ किसी का विरोधी नहीं है। इसलिए मैंने कहा संघ 2 वर्गों में भी बांटता है कि जो आज स्वयंसेवक हैं और कल जो स्वयंसेवक बनने वाले हैं। संपूर्ण समाज को साथ में लेकर चलने वाला है। अब औरंगजेब की मानसिकता भी चल रही है, इसलिए चर्चा में है। मजारें तो कई बनी है, कईयों की है उसमें। उस मजार के प्रति भी दृष्टि जो पड़ी है वो औरंगजेब की मानसिकता के कारण है। उस मानसिकता का समापन होने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, हमारा अपना इतिहास गौरवशाली इतिहास है जिसने हमें रौंदा है।
उसको याद करके हम में शक्ति तो नहीं आने वाली है। हम याद उनको करें जिससे हमको हमको उत्साह मिले, हमको प्रेरणा मिले, आत्मविश्वास हमारा जगे। ये एक चिंतन मनन का विषय है। कुछ लोगों का कहना है, एक मैंने अखबार में पढ़ा है, कुछ लोगों का कहना है कि उस प्रतीक को याद रखेंगे तो उनके कुकर्म भी हमको याद आएंगे, इसलिए उनका कहना है कि प्रतीक रहना चाहिए। तो समाज में ये डिबेट का विषय है, समाज तय करेगा कि क्या करना है इसका। संघ अलग से कोई अपनी प्रतिक्रिया इस पर नहीं देती। ये सर्वे एक प्राइवेट संस्था द्वारा किया गया है। अब वो सर्वे किस मापदंडों पर किया गया है ये तो मुझे ज्ञात नहीं। बाकी अगर कहा गया है कि पुरानी बस्तियों में पलायन हो रहा है, तो पुरानी बस्तियों में पलायन जातिवाद या जातिगत आधार पर नहीं हो रहा है। पुरानी बस्तियों में विकास के आधार पर आज शहर के अंदर सैकड़ों कॉलोनियाँ डेवलप होती है, तो उसमें शहरवासी ही उसमें जाकर बसते हैं। इसलिए पुरानी बस्ती में जब आदमी का विकास हो जाता है तो नई कॉलोनियों में बसते हैं। अब रही बात अगर मुस्लिम पुरानी बस्तियों से हिंदुओं का पलायन, तो ये मैं इसे सरासर गलत मानता हूँ। ये देश सद्भावना का देश है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए मैं इस सर्वे की उस पर ये नहीं कह सकता कि ये सत्यता है। बाकी अगर पुरानी बस्तियों से लोग हिंदू हों या मुस्लिम हों, जितनी भी कॉलोनियाँ डेवलप होती है उसमें पुरानी बस्तियों के ही लोग उस नई कॉलोनी में जाके बसते हैं। बाकी ये सर्वे किस आधार पे हुआ है ये तो सरकार इसकी जांच करे। बाकी ऐसा इस देश में नहीं है, वरना आप देखेंगे हिंदू व्यापारी क्या मुस्लिम नौकर हैं, मुस्लिम व्यापारी क्या हिंदू नौकर हैं। ये देश एक दूसरे से हिंदू मुस्लिमों से मिलकर ही चलता है। ये सर्वे को मैं नहीं मानता। और भोपाल से वैभव गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हैं। वैभव, ये रिपोर्ट तो आ गई, ये रिपोर्ट क्या कहती है वो भी हमने देख लिया। बड़े विस्फोटक और चौंकाने वाले खुलासे इस रिपोर्ट के जरिए होते हैं कि पुराने भोपाल में 3000 से ज़्यादा हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और यही बात एग्जैक्टली आज कुछ योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर एक्शन हो भी रहा है, नहीं हो रहा है इस रिपोर्ट पर? बिल्कुल। प्रांत सर संचालक हैं अशोक पांडे। उन्होंने संघ के सर्वे के आधार पर इस बात को कहा कि जो पुराना भोपाल है, पुराना भोपाल की ईदगाह की बात की जाए, कोई फिजा की बात की जाए, मंगलवार की बात की जाए, इतवारा की बात की जाए, ये वो बड़े इलाके हैं जहां से लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ऐसा कारण है जिस तरीके से मांस कटने से दुर्गंध आती है। इसके साथ ही जो पार्किंग को लेकर लगातार घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वाद विवाद की स्थिति बनती है। तो हिंदू समाज यही चाहता है कि इस तरह की परिस्थिति बार बार ना बने, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे रहा। हालांकि अशोक पांडे कह रहे हैं कि हिंदुओं को इस बात को साथ दें, हमें इस बात को बताएं, तो हम उनके साथ खड़ेंगे। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि राजधानी भोपाल का जो पुराना भोपाल है, जो ईदगाह गुरुद्वारा की मैंने बात कही, वहां से 3000 परिवारों के द्वारा पलायन किया गया और स्थिति बरसपुर जारी है। हालांकि बीजेपी के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, वो यही कह रहे हैं कि वो हमें बताएं कि क्या वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम उनका साथ देंगे। लेकिन इस बात को संघ ने भी स्वीकार किया है, क्योंकि संघ तक ये बात पहुंच चुकी तो सरकार तक इस बात को पहुंच चुकी। अब सरकार इस पलायन को कैसे रोकती है, पलायन के कारण क्या है, इस बात को कैसे समझती है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। क्या कुछ ऐसे लोगों से भी इस दौरान बात हुई, आपका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो ये बता पाएं कि इस पलायन के पीछे की हकीकत क्या है? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपना घर छोड़कर किन्हीं दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर हो गए। हाँ बिल्कुल, उन लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, अनऑफिशियली बातचीत की। हालांकि कैमरे पे वो कुछ भी कहने से बच रहे, वो कह रहे थे कि इससे माहौल बिगड़ता है। लेकिन वो यही कह रहे थे कि आए दिन पार्किंग को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे घर के नीचे लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस तरीके से मांस काटने की जो दुर्गंध आती है। हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि हम इस तरह के माहौल से अपने आने वाली पीढ़ी को दूर रखना चाहते हैं। यही कारण है कि वो पुराने भोपाल को छोड़कर नए भोपाल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है, बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट है और इस पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाने की जरूरत है। इसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया वैभव गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और रिएक्शंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस पलायन को लेकर जो रिपोर्ट एक तैयार की गई है, इस रिपोर्ट पर कुछ और रिएक्शंस हैं, कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो देखिए आप। ये आरएसएस का निजी सर्वे है और ऐसा असुरक्षा की भावना से नहीं है कि वहाँ से पलायन करा। आदमी लगातार विकास किया है, कोई नौकरी के कारण बाहर गया है, कोई बिजनेस के कारण गया है, देश विदेशों में भी गए हैं।
तो ऐसा लगातार जो है क्षेत्र परिवर्तन होता रहता है। हमारे ही कई मुस्लिम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कई बड़ी तादाद हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ पे वीराना सा है। तो ये समय के अनुकूल है और बिल्कुल जो है परिवर्तन जो है दुनिया की रीति नीति है। मेरा यही कहना है कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ हमारे शहर में दंगे रहने दो, लाल हरे पीले रंगों में ना बांटो हमें, हमारी छत पर एक तिरंगा रहने दो, हमारी छत पर एक तिरंगा देने दो। तो वहाँ के जो है भोपाल की तहजीब है, जो गंगा जमुना तहजीब है, वहाँ इसी तरीके से कोई दंगे प्रसाद या कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। हर त्यौहार जो है वहाँ मिलजुल कर मनाते हैं। अभी रामनवमी देखेंगे तो तमाम मुस्लिम भाई हाजी मसूद जो हमारे विधायक है लगातार वो जो है फूल बरसाते हैं और स्वागत करते हैं। इसके साथ हिंदू भाई भी हमारे रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम करते हैं। भोपाल जो है हमारा प्रदेश का हार्ट है, दिल है, और वहाँ सरकारें बसती है, जो सरकारें पूरे प्रदेश को चलाने वाले लोग हैं, और वहाँ सुरक्षा की भावना जगती है और लगातार भाजपा की सरकारें हैं, तो इससे बड़ा और सोचने वाली कोई बात हो नहीं सकती। पुरानी बस्ती छोड़ने का कारण पलायन नहीं कहेंगे उसको, परिवार बढ़ता है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती है, नए पुराने मकान छोटे पड़ते हैं, कॉलोनी के अंदर प्लाट लेते हैं, सब परिवार बसते हैं। सिर्फ भोपाल की क्या बात करें अपन, पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर ऐसे होता है। जो पुरानी बस्तियां रहती है वहाँ से लोग निकल के बाहर कॉलोनी में जाते हैं, खुले में जाते हैं। आरोप है कि मुस्लिमों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि इसके लिए छोड़े जा रहे हैं। अगर मुस्लिमों द्वारा प्रताड़ित किया जाने की खबर होती तो अखबारों में आती, चैनलों पे आता, पता होता लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है, तो एक फोकट की एक बातें करते हैं, कुछ ही बात का बतंगड़ बनाना। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई आपसी द्वेष वाली कोई बात नहीं है, कोई पलायन ऐसा किसी प्रताड़ित होते हुए कोई पलायन नहीं करता। मुस्लिम बस्तियों में से भी लोग जो पुरानी बस्तियां वहाँ से जाके खुले में जाते हैं, कॉलोनी में बसते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सर्वे हुआ है और ये चीज़ मुझे आपके जानिब से ही पता चल रही है कि हज़ारों हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। तो मैं उस पलायन को सबसे बड़ा कारण जो मानता हूँ कि परिवार बड़े होना। पुश्तैनी मकानों में लोग रह रहे हैं, परिवार बड़े हुए हैं, ज़रूरतें बढ़ी हैं, और चूँकि पुराना जो भोपाल है वो काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूरतों के हिसाब से इंसान शहर के बाहरी इलाकों में गया है, खुली जगह में गया है, जहाँ उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, प्राकृतिक वातावरण अच्छा हो और बच्चों के लिए, परिवार के लिए सहूलियतें मुहैया हो सकें। दूसरा कारण पलायन का एक चीज़ और समझ में आती है मुझे, एक तो ये कारण है, और अगर किसी दूसरे कारण की वजह से पलायन हुआ है, मान लीजिए किसी सांप्रदायिक कारणों की वजह से या धार्मिक जो भी हमारे क्रियाकलाप रहते हैं उनके पालन में अगर दिक्कतों आ रही हैं, उस वजह से अगर पलायन हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि हमको एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति सभी के बीच में, चाहे वो किसी शहर में रहे, किसी मोहल्ले में रहे, किसी क्षेत्र में रहे, अपने आप को वो कंफर्ट महसूस करे कि उसके धार्मिक क्रियाकलापों में उसको कोई दिक्कतें ना आए, वो सारी सहूलियत से और बहुत इत्मीनान के साथ और बड़े आराम के साथ अपने धार्मिक क्रियान्वयन कर सके। आरएसएस के बयान के बाद जहां मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं हर व्यक्ति अब ये चाह रहा है कि इस मामले में जो भी बात है वो निकलकर सामने आना चाहिए। आपको बता दें कि जहां मध्य प्रदेश में आरएसएस के सर्वे में बात निकल कर आई है कि जहां टीला जमालपुरा हुआ, शाहजहानाबाद हुआ, मंगलवारा हुआ, ऐसे कई मुस्लिम जो समुदाय के जो क्षेत्र हैं, इनमें लगभग 3000 हिंदू परिवारों ने पलायन करते हुए अपने मकान बेच दिए हैं और वो किसी दूसरे स्थान पर चले गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, जहां कांग्रेस कह रही है कि लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को इस सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई है। हमारे साथ रायसेन में शहर काजी मौजूद हैं, जहीरुद्दीन जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि सर आरएसएस के बयान के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, जहां कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया है। लेकिन अगर आप बात क्या सोचते हैं आप इस बात को लेकर? देखिए, ये तो एक सियासी बातें हैं और ये बिल्कुल सरासर हम इसको इनकार करते हैं। उसकी वजह यह है कि भोपाल से पलायन करना, अभी तक कोई भी बात ऐसी नहीं आई है, और जो गए हैं पलायन करके उनसे बात भी की जाए तो वो अपनी सहूलत के एतबार से गए होंगे, क्योंकि
अब गदरिंग का ज़माना है, गाड़ी घोड़े के खरीद लिए हैं लोगों ने, पहले क्या है गाड़ी नहीं हुआ करती थी, आज अपनी यहाँ पार्किंग का बड़ा मामला है। अगर ये चीज़ होती तो विवाद तो उत्पन्न होता, कभी किसी इस वजह से लड़ाई हो गई, पड़ोसी से लड़ाई हो गई, मार-धाड़ हो रही है, किसी वजह से कोई मामला ऐसा नहीं हुआ आज तक। ये तो सिर्फ़ एक खुशी से लोगों ने अपने मकान अच्छी बाहर जगह आबो-हवा अच्छी मिल गई, बच्चों को रहने-सहने के लिए अच्छी आबो-हवा चाहिए तो लोग निकल गए, पैसा आ गया ऊपर वाले ने दिया है लोगों को। तो इसलिए गए हैं, लेकिन इस वजह से लोग कह रहे हैं कि ये संघ की इस सर्वे में इसको इनकार करता हूँ। तो आप अपना पक्ष अगर रखने की बात करेंगे तो किस प्रकार पक्ष रखेंगे? देखिए, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ रायसेन वार्ड नंबर 2 में, आप उसका सर्वे कराएँ तो सिर्फ़ 2 मकान पूरे 2000 मुस्लिम परिवार के अंदर हैं। हमारे विश्वकर्मा जी मेरे काका जी होते हैं, मेरे घर के सामने उनका मकान है, उनके बच्चे रहते हैं, मेरे भाई समान हैं। आज तक कभी उन लोगों से बात नहीं हुई। अगर ये ऐसा होता तो 1-1, 2-2 मकान वाले तो पहले चले जाते पलायन करके अगर ये बात होती। बहुत अच्छे भाईचारे में अमन-अमान कायम करते हैं, एक-दूसरे के हम अच्छे-बुरे में सहयोग करते हैं, साथ रहते हैं और कोई भी मदद होती है एक-दूसरे की करते हैं, कभी ऐसी बात नहीं आई हमारे पास। तो हमारे साथ ये शहर काजी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि ये ऐसी सब अफवाहें हैं, लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मकान बेचे होंगे और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि हमारे घर के पास हम 2000 मुस्लिम परिवारों के बीच में दो हिंदू परिवार रहते हैं और वो भी अमन चैन के साथ रहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन लोगों के पलायन की बात की जा रही है वो अपनी सहूलियतों के हिसाब से, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था को देख कर के लीजिए या रहन सहन की व्यवस्था को देख कर के लीजिए, इस कारण वो लोग मकान बेच के गए होंगे। लेकिन शहर काजी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र में रहने के कारण ये लोग पलायन करके गए हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन।